जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मैं मेरा और एक वीडियो को स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे पौलुस की मौत कैसे हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो का हम शुरू करेंगे। तरसस का सौल पौल के रूप से जाने जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह की जन्म का 5 से 10 साल के बीच जन्म हुए थे। तारसस उसी टाइम का रोम का कैपिटल सिलिसिया का एक अंश था। सौल यहूदी की फैमिली में जन्म लिए थे। विशेष रूप से वो बेंजामिन का वंश थे। अपनी युवा अवस्था में उन्होंने उन्होंने एक मसीह विरोधी के रूप से माने जाते थे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते थे, उन लोगों को प्रोसिक्यूशन करने के लिए वो अत्यंत इच्छुक थे। जब उनकी सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट हुआ, उसी टाइम से उनका जीवन पूरी तरह से बदल बदल गया था। वो प्रभु यीशु मसीह का बात प्रचार करने के लिए अत्यंत इच्छुक थे। सिर्फ यहूदी ही नहीं, ग्रीस, एशिया माइनर, सीरिया और पैलेस्टाइन में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर पौलुस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण था। और नया नियम का बहुत सारे अंश लिखे थे। उनकी लिख के अंदर आध्यात्मिक लिख के साथ प्रैक्टिकल चीज भी शामिल था। जब हम पौलुस के बारे में देखेंगे तो वो एक फरीसी थे और गमलीएल की अधीन में रहकर शिक्षा लिए थे और गंभीर रूप से यहूदियों का नियम को अपने हृदय में महसूस किए थे और क्रिश्चियन लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए अत्यंत अत्यंत इच्छुक थे। सौल के नाम सामने आया था जब उन्होंने स्टीफन को पत्थर मारकर हत्या किया गया था। इसी को आप पा सकते हैं प्रेरितों की किताब 7 का 58। और स्टीफन का मृत्यु में सौल पूरी तरह से सहमत थे। इस घटना के बाद सौल का प्रोसिक्यूशन का काम शुरू हो गया था। वो पुरुष और महिला दोनों को पकड़कर बंदीशाला में बंदी कर रहे थे। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते थे, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते थे। अगले चैप्टर में हम देख सकते हैं कि पौलुस क्या करते हैं। दमिश्क को जा रहे थे। यात्रा करने का कारण था क्रिश्चियन लोगों को प्रोसिक्यूट करना, क्रिश्चियन लोगों को सताना। दमिश्क की रोड पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद सौल के आगे आकर खड़े हो गए और कहा, सौल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? सौल ने आश्चर्य होकर पूछे थे, प्रभु, तुम कौन हो? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया था, तुम जिसको सता रहे हो मैं वही यीशु मसीह हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम उठो और नगर के अंदर प्रवेश करो। तुम्हें क्या करना होगा उधर तुम्हें कहा जाएगा। सौल ने उठा और यात्रा किया, लेकिन 3 दिन कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया और 3 दिन तक अंधे रहे। इसके बाद परमेश्वर ने हननिया के जरिए पौलुस को देखने के लिए शक्ति प्रदान किए थे। जब हननिया को परमेश्वर भेज रहे थे, उसी टाइम पौलुस ने प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस का यात्रा शुरू हुआ था गलातियन चैप्टर से। गलातियन 1 का 17 में हम देखते हैं, पौलुस ऐसे एक व्यक्ति थे जिसके जरिए सुसमाचार तेजी से फैला था। जितने भी सुसमाचार प्रचारक थे, उनके बीच पौलुस ने सबसे ज्यादा और मजबूत रूप से सुसमाचार को फाउंडेशन को स्थापन किया था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा डायरेक्ट उन्होंने सूचना पा रहे थे।
पौलुस के द्वारा इस समाचार एशिया और यूरोप में तेजी से फैल रहा था। मोक्ष के बारे में वो एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किए थे। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पूरी तरह से पौल को पकड़ कर रखा था और सुसमाचार में पूरी तरह से अपने जान लगा दिए थे। प्रेरितों की किताब 20 का 24 इस अंश में वो डिक्लेयर करते हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझाता कि उससे प्रिय जानो, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। बाइबल का इस अंश पौलुस के जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के प्यार को प्रकाश करता है। प्रभु यीशु मसीह का प्यार पौलुस को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के सामने झुकने के लिए मजबूर किया था। इसलिए पौलुस की जिंदगी में बहुत सारा परसिक्यूशन हुआ था। पहला कुरिन्थियोस 4 का 11 से लेकर 13 तक यहाँ ऐसे लिखा गया है, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घुसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं 12 और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। 13 वे बदमाश वे बदनाम करते हैं, वह विनती करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की क्रिश्चियन के सवाल ठहरे हैं। इससे ये बात पता चलता है पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए कितने तैयार थे। ऐसे कि अगर मौत भी आ जाए तो पौलुस को कभी भी विचलित नहीं करेगा। इसी से ये पता चलता है वो 3 बार यात्रा किए थे। वो था जिन लोगों ने परमेश्वर की सुसमाचार नहीं सुने थे, उन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस के ये यात्रा मिशनरी यात्रा के नाम में नामित है। ये तीनों मिशनरी यात्रा है। पहला एशिया माइनर, दूसरा माकिदोनिया और तीसरा ग्रीस। प्रेरितों की किताब 21 का 10 से लेकर 13 तक यहाँ आगाबुस नाम का एक भविष्यवक्ता के बारे में लिखा गया है और यहूदा प्रदेश का एक व्यक्ति थे और उन्होंने पौलुस को बंदी बना के ये कहा था, इस बंधन का अधिकारी को यरूशलेम का निवासी यहूदियों ने इसे बंदी करके जो यहूदी लोग नहीं है उनके हाथ में समर्पित करेंगे। और 12 पद में ऐसे लिखा गया है, वर्स 12, जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। 13 परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बंधे जाने ही के लिए परंतु मरने के लिए भी तैयार हूँ। इसी के बाद उन्होंने यरूशलेम को यात्रा किया था और लिसियस कमांडर के द्वारा बंदी बनाए गए थे। उनको कैसरिया से रोमन गवर्नर के पास भेजा गया था। उनको रोम को भेजा गया था। उधर सम्राट नेरो के द्वारा वो विचारित हुए थे। ये भी परमेश्वर का एक योजना था। जैसे पौल ने सुसमाचार को लेकर नेरो सम्राट के दरबार को भी जा सकेंगे और उधर का लोगों ने जैसे
परमेश्वर के वचन को सुन पाएंगे। 2 साल के बाद उनको मुक्त किया गया, क्योंकि सम्राट नेरो पौलुस के बारे में कोई ठोस शब्द नहीं पाया था। पौलुस की 64 साल की उम्र में रोम में एक अग्निकांड घटा था। इसी वजह से सम्राट ने क्रिश्चियन लोगों को निंदा किया था।